मार्केट यहाँ पर रोटेट कर रहा है एक जोन के अंदर, तब तक हम यहाँ पर आज एक नए कंसेप्ट के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसको हम OTF कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर कई बारी जो है वो लाइव सेशन के अंदर तो मैंने यहाँ पर कई बारी बोला है, बट पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर मैंने इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया है। ठीक है, सो ये OTF मतलब क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पर जो है वो करूँगा गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले OTF का मतलब सिंपल टर्म में अगर समझा जाए, व्हाट डज OTF मीन? OTF का मतलब है अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट। ठीक है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में OTF कहते हैं। ये मार्केट प्रोफाइल की लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है उसमें से एक ये OTF है। ठीक है, इसके अंदर और एक दूसरा पार्ट भी होता है जिसको हम लोकल बोलते हैं, बट इसके ऊपर हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, OTF के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों OTF फोकस्ड एनालिसिस हमें यहाँ पर करना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो जो भी यहाँ पर रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, जो भी रिटेलर होता है या इंट्राडे ट्रेडर होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ रिटेलर की बात नहीं कर रहा हूँ या इंट्राडे ट्रेडर की भी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हर कोई आता है। इंट्राडे के अंदर रिटेल तो आता ही है, बट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं, हेज फंड वाले आते हैं, हर कोई आता है। ठीक है, इंट्राडे यहाँ पर हर कोई करता है, वो भी यहाँ पर इसी के अंदर आता है। ठीक है, ये एक ऐसे छोटे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, स्मॉल पार्टिसिपेंट्स इसको मैं यहाँ पर बोलूंगा। ठीक है, जो डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ही मार्केट के अंदर आना है, आज ही मार्केट से निकलना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, एंड जो OTF पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है, ये एक बड़े प्लेयर के तौर पर आप इसको देख सकते हो। बड़ा प्लेयर ये होता है। ठीक है, इसका नजरिया सिर्फ आज का नहीं होता है, इसका नजरिया कल का, परसों का, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मार्केट को देख रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मोस्टली एक्टिव होते हैं, मोस्टली ट्रेड्स करते हैं, जिसके अंदर बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, साथ ही बड़े बड़े हेज फंड्स, FIIs, DIIs, जो भी यहाँ पर बड़े बड़े एक्टिविटीज होती है, बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर OTF के अंदर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ये जो OTFs होते हैं, ये मार्केट के अंदर 5-10 पॉइंट या 20-50 पॉइंट के लिए मार्केट के अंदर कभी एंटर नहीं करते। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बड़ा होता है, ये बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। इनका व्यू ये होता है कि कैसे मैं यहाँ पर 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट को यहाँ पर निकालूं, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, या उससे बड़ा कैसे मूव्स मार्केट के अंदर लेके आए जाए, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एंड दैट्स वाई ये जो OTF पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड मार्केट प्रोफाइल के अंदर ये जो चार्ट्स होते हैं, ये इन चार्ट्स के अंदर हम जो भी चीजें आपको सिखाता हूं मैं पर्सनली यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ इन OTF ड्रिवन चीजों को यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट प्रोफाइल में हम इन OTFs को डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, ये OTF पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। अब इन इनविजिबल पार्टिसिपेंट्स को फाइंड करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जिसके अंदर इन OTFs की एक्टिविटी को पहचानने के बहुत से तरीके होते हैं, जिनको मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, एंड इन्हीं को यूज करके मैं यहाँ पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर कभी भी आज तक पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो के अंदर भी अभी तक शेयर नहीं की है। ऐसी चीजें बहुत सी है। ठीक है, जो लाइक कि कैसे मैंने यहाँ पर
पिछले महीने भी मार्केट का बॉटम पकड़ा था, इस महीने भी जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रिवर्सल दिखाया, इसके अंदर भी जो बॉटम था ये मैंने यहाँ पर कैसे पकड़ा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन करता रहता हूँ इसके अंदर, ठीक है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। सो ये जो इनविजिबल ओटीएफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनके ऊपर हमें हमेशा यहाँ पर जो है वो फोकस करना है, ठीक है। इनके फुटप्रिंट्स को हमें यहाँ पर देखना है। अब इनके फुटप्रिंट्स को देखने का नजरिया अलग अलग है, ठीक है। लाइक टेल्स हो गई, सिंगल प्रिंट्स हो गए एंड मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी कौन सी टेल इंपॉर्टेंट होती है, कौन से सिंगल प्रिंट्स मैटर करते हैं, कौन से मैटर नहीं करते, ये एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर डिटेल में अगर जाया जाए तो हर एक चीज को एक्सप्लेन करने में कम से कम आधा से पौना घंटा लगेगा। बट ब्रीफली अगर आपको समझना है कि ये जो ओटीएफ होता है, ये एक ऐसा प्लेयर है जो मार्केट की दिशा को तय करता है। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर है, यही हमें यहाँ पर जो है वो डिसाइड करके देता है। एंड दैट्स वाई इसके ऊपर फोकस करना हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आ गया ओटीएफ यानी कौन होता है? सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे मान सकते हो कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है या एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक्चुअली मार्केट को रन करता है, ठीक है। जो भी बड़े मूव्स मार्केट के अंदर आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन ओटीएफ पार्टिसिपेंट के कन्विक्शन की वजह से आते हैं। जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं या रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनके अंदर इतना कन्विक्शन भी नहीं होता एंड उनके पास इतने फंड्स भी नहीं होते जो मार्केट के अंदर बड़े मूव्स को क्रिएट करे, ठीक है। सो इसीलिए इन ओटीएफ पार्टिसिपेंट्स को समझना, इनकी एक्टिविटीज को पढ़ना जरूरी होता है। एंड इसी वजह से जो भी लेवल्स मैं यहाँ पर निकालता हूँ, उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% लेवल्स एक्यूरेट इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पर इन ओटीएफ्स के ऊपर होता है। हमारा फोकस यहाँ पर यह होता है कि ये जो ओटीएफ्स है, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में ये क्या कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर जो है वो ब्रीफली समझना होता है। एंड इसीलिए हमें डीप डाइव करना है मार्केट प्रोफाइल के चार्ट्स के ऊपर। एंड तभी आप एक सही मायने में, सच में मार्केट प्रोफाइल का सही इस्तेमाल कर पाओगे अगर आपने इन ओटीएफ्स को पढ़ना सीख लिया। पूरी की पूरी मार्केट प्रोफाइल की थ्योरी जो है वो एक ऑक्शन बेस्ड के ऊपर डिपेंड है। एंड इन ऑक्शंस को पढ़ने के लिए ओटीएफ्स को समझना हमें यहाँ पर जरूरी होता है कि इन ऑक्शंस के अंदर ईच 30 मिनट के पीरियड के ऑक्शन में क्या एक्टिविटीज बन रही है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इन ओटीएफ की एक्टिविटीज को पढ़ने के बाद ही यहाँ पर पता चलेगा। दैट्स ऑल। सो आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि ये अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट या ओटीएफ जो मैं यहाँ पर हमेशा बोलता रहता हूँ, ये एक्चुअली क्या है, इसके डिटेल्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आई थिंक आपको अब यहाँ पर जो है वो समझ में आ चुका होगा।